नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन बोरे एनकेबी स्टडी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं वो हम यहाँ पे सॉल्व करके देखने वाले हैं और इनको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम अप्रोच देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। तो यहां से चार ऑप्शन में से हमें कौन सी प्राइम नंबर का यानी कि अभाज्य संख्या है वो हमें पहचानना है। तो इसे पहचानने के लिए हमें कुछ रूल्स याद होने चाहिए। तो सबसे पहला जो रूल्स है कि हमें देखना है कि ये जो इसका एकक यानी कि पहला जो डिजिट होता है, जैसे यहाँ पे 54 है, ठीक है, 54 है, तो इसका जो पहला डिजिट है वो हमें हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए हमें याद रखना है कि जो भी ये पहला जो डिजिट होता है वो अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, यानी कि अभाज्य संख्या नहीं होगा। दूसरी बात, 3 का रूल क्या कहता है कि अगर 2 डिजिट है यानी कि 5 और 4 डिजिट है, 5 डिजिट और 4 डिजिट, इनका अगर हम बेरीज करें, ठीक है, इनकी अगर सम करें तो इनकी जो सम है यानी कि कितनी आती है, 5 और 4 9 आती है, 5 और 4 9 आती है। तो 9 3 से डिवाइड हो जाता है। देखो 5 + 4 9 से होता है, लेकिन 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये भी ये जो है नंबर वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। ये 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। सेम यहाँ पे भी है, 9 और 3 12, और 12 किससे डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। यानी कि जो अभाज्य संख्या है वो क्या होती है, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ एक से और उसी संख्या से डिवाइड करने पे वो संख्या आती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखो तीसरी संख्या 6 और 8, इसको 2 से डिवाइड करने पे हमारा मतलब भाग जाता है इसको। तो 8 है तो 2 से डिवाइड हो जाता है पूरा, तो इसलिए ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, यानी कि अभाज्य संख्या नहीं होगी। तीसरी जो ऑप्शन है हमारे पास वो है 89। 89 क्या होता है कि 8 + 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होता। फिर हम देखेंगे कि 3 से होता है कि नहीं। तो 3 से डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होता है, इन दोनों की सम करना होता है, ठीक है। इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 9 और 8 यानी कि 17 आता है। तो 17 को हम 3 से पूरे डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 4 से देखेंगे, 4 के लिए ये जो 2 डिजिट है वो भी 4 से डिवाइड होना चाहिए, उनके जो पाड़ा है 4 का वो पाड़े में आना चाहिए, तो वो भी नहीं आता, ठीक है। और 6 का जो रूल कहता है, 6 का रूल क्या करता है कि अगर 2 या 3 से डिवाइड हो रहा है तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। 9 से हम इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 9 से नहीं होगा, क्योंकि 9 दाएं 90 हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो ये संख्या है 89, ये हमारी प्राइम नंबर संख्या है, यानी कि अभाज्य संख्या है। ये हम इसका करेक्ट आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आंसर सिंपली निकालना था कि ये 2 से डिवाइड होता है, ये 3 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये किसी से भी सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और खुद 89 से डिवाइड होता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जो भी संख्या खुद 1 से और खुद से डिवाइड होती है, सिर्फ 2 संख्याओं से डिवाइड होती है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछा गया है सवाल रेलवे के एग्जाम में और बाकी सारे एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो वो हम देखेंगे। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है, यानी कि को प्राइम का पेयर है, ठीक है। ये हमें पूछा गया है। तो इनमें से अब आपको पता नहीं होगा कि को प्राइम पेयर क्या होता है, या कि
या फिर अभाज्य संख्याओं का युग्म क्या होता है, तो सबसे पहले हम उसको जानेंगे। तो अभाज्य संख्याओं का युग्म हम उसे कहते हैं कि अगर ये क्वेश्चन से हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, 31, 31 और 93, तो 31 और 93, ठीक है, इसके अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो 31 इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 93 है, 93 को हम 31 मल्टीप्लाइड बाई 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 31 और 31 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 31 और 31। तो ये अगर एक संख्या दो इसमें कॉमन आ रही है तो हम उसे को प्राइम पेयर या फिर अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं कहेंगे, ठीक है, अभाज्य संख्याओं का युग्म हम नहीं कहेंगे। फिर उसके बाद में दूसरा ऑप्शन से हम देखेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। यहाँ पे 32 है, 32 को हम 32 मल्टीप्लाइड बाई 1 ऐसे लिख सकते हैं, और 62 को हम क्या लिख सकते हैं, 31 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि यहाँ पे 31, यहाँ पे भी 31, तो यहाँ पे ये जो दो है वो समान आ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई भी दो संख्याओं में समान एक नंबर आ रहा है तो उसे हम अभाज्य संख्या का युग्म नहीं कहेंगे, ठीक है। तीसरे इसमें हम देखेंगे, तीसरे ऑप्शन में कि 25 को हम क्या लिख सकते, 5 और 5 5 गुणिला 5। उसके बाद में 31 में क्या है, 31 को हम 31 इंटू 1, ठीक है। तो इनमें हम देखेंगे तो यहाँ पे भी कोई भी कॉमन संख्या नहीं आ रही है। अगर आपको ऑप्शन में दिए गए जो संख्या है उनमें कोई भी उनके अगर आप फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है, तो वहां पे अगर कोई भी कॉमन संख्या नहीं होगी तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्याओं का युग्म हो जाएगा, यानी को प्राइम पेयर हो जाएगी, ठीक है। 25 और 31 ये हमारा सवाल का जवाब होगा, ठीक है। फिर हम इसको देखेंगे अभी, ठीक है। इसमें क्या है कि 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 को 2 से गुना करने पर हमें 14 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में 35 को हम 7 को 5 से गुना करेंगे तो 35 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे भी 7, तो दोनों इसमें साथ साथ क्या है, कॉमन है। कॉमन अगर आया तो समझ लो कि वो आपकी अभाज्य संख्याओं की युग्म नहीं कहलाता है, ठीक है। तो ये भी हमारा सवाल का जवाब नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है, तो इनमें हमारा सवाल का जो आंसर आ जाएगा, जवाब आ जाएगा, वो है 25 और 31। ये जो है इनका कोई भी जो नंबर का जो भी फैक्टर्स है वो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, इसीलिए हम इसे अभाज्य संख्याओं का युग्म कहेंगे। तो ये थे हमारे दो सवाल जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछे गए सवाल है, और आपको अभी जो एग्जाम होने वाली है 2025 की, उस एग्जाम में देखे जा सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।